हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान, हदीस और तफासीर में तफसील से बयान किया गया है। इस वाक़ये में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नबुव्वत, उनकी कौम की बदअमालियाँ, उन पर नाजिल होने वाला अज़ाब और उसके असबाब शामिल हैं। यहाँ हम इस वाक़ये को मज़ीद तफसील से बयान करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तारुफ़। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे और एक जलील अलक़द्र पैगंबर थे। उनका नाम कुरान में 27 से ज़्यादा बार आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम सदविम और उमूरा की हिदायत के लिए भेजा था, जो मौजूदा बुहेरा मुर्दार के करीब आबाद थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिर्क, जुल्म और बदकारी से रोका और अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर कौम ने उनकी बात न मानी और गुनाहों में डूबी रही। कौम लूत की बदअमालियाँ। यह कौम कई किस्म की बुराइयों में मुब्तला थी, जिनमें सबसे बड़ी बुराई हम जिन्स प्रस्ती थी। इसके अलावा उनमें दर्ज झैल गुनाह आम थे। हम जिन्स प्रस्ती ये वो पहली कौम थी जिसने मर्दों के साथ बदफिली को रिवाज दिया। रास्तों में डाके डालना, राहगीरों और मुसाफिरों को लूटना और उन पर जुल्म करना उनका मामूल था। मैं भी अजनबी उनके शहर में आता, वो इसके साथ बदफिली करने की कोशिश करते। बरहनगी और फहाशी ये लोग खिले आम बेहयाई करते और इसे बुरा नहीं समझते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। ये लोग अल्लाह के नबी को झुटलाते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते थे। कुरान में कौम लूत के बारे में फरमाया, और लूत को भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, अल्लाह से डरो और बुरे काम छोड़ दो। औरतों के साथ निकाह करो जो तुम्हारे लिए जायज़ और पाकीज़ा है। अपनी बदमालियों पर अल्लाह से मुआफ़ी मांगो। लेकिन कौम ने जवाब दिया, ए लूत, अगर तुम बाज न आए तो तुम्हें हमारे शहर से निकाल दिया जाएगा। जब कौम सदविम ने अपनी बदअमालियाँ नहीं छोड़ीं तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब का फैसला किया। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम समेत चंद फरिश्ते भेजे जो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। जब ये लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो उनकी कौम को खबर हो गई। वो बदनीति के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुँचे और मुतालबा किया कि उन नौजवानों को उनके हवाले किया जाए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रुस्वा न करो। लेकिन कौम ने कहा, ए लूत, तुम्हें मालूम है कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई गरज नहीं और हम जो चाहते हैं वो तुम्हें मालूम है। जब कौम सदविम अपनी सरकशी से बाज न आई तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब नाजिल किया। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दिया। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि वो अल्लाह के भेजे हुए हैं और इस कौम पर अजाब लाने के लिए आए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहले ईमान साथियों को हुक्म दिया गया कि वो रात के वक्त बस्ती छोड़ दें और कोई पीछे मुड़कर न देखे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर के ज़रिए पूरी बस्ती को ज़मीन से उठाया, यहाँ तक कि आसमानों में इसके कुत्तों और मुर्गों की आवाज़ें सुनाई देने लगें। फिर इसे उलटकर ज़मीन पर दे मारा। उन पर ख़ास किस्म के पत्थर बरसाए गए जो हर मुजरिम पर निशाना बनाकर गिराए गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की हलाकत। उनकी बीवी काफिरों के साथ मिली हुई थी। इसने पीछे मुड़कर देखा और अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गई। कुरान में फरमाया गया, फिर हमने इस बस्ती को तहबाला कर दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए जो तुम्हारे रब के यहाँ निशान ज़दा थे। कौम लूत के वाक़ये से सीखने के असबाब। हम जिन्स परस्ती और बदकारी अल्लाह की नाराज़ी का सबब है। अल्लाह के पैगंबरों की नाफरमानी तबाही का सबब बुनती है। जब गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह नेक लोगों को अजाब से बचाता है। कौम लूत की बस्ती आज बुहेरा मुर्दार के नीचे दफन है। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है जिसका पानी इंतहाई नमकीन है। ये इलाका आज भी लोगों के लिए एक इबरत की जगह है। कुरान में फरमाया गया, और बिलाशुबा वो बस्ती अब तक एक खिली निशानी के तौर पर बाकी है। नतीजा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाला अजाब हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और फितरत के खिलाफ चलना इंसान को तबाह कर देता है। जो कौमें अल्लाह की हदों को तोड़ती हैं उन पर अल्लाह का अजाब ज़रूर आता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें और गुनाहों से बचें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके।
اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔